x एक से बड़ा है, इसका मतलब जो पावर 4 है उसकी वैल्यू बड़ी आने वाली है। तो पावर 4 में 1 से पहले जो ग्राफ बनेगा वो नीचे रहेगा और 1 के बाद जो ग्राफ है वो इसके ऊपर चला जाएगा। और जाने के पीछे का रीजन क्या है बेटा, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए x की पावर 4 होगा वो डोमिनेट करेगा, x की पावर 2 की वैल्यू कम होगी x की पावर 4 से, लेकिन 1 से छोटी वैल्यूज के लिए x की पावर 2 की वैल्यू ज्यादा होगी x की पावर 4 से। जीरो की तरफ जितना ये नंबर जाएगा उतना ही पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो अगले जो ग्राफ्स होंगे बेटा वो है y बराबर x की पावर n के ग्राफ्स, ठीक है ना। y बराबर x की पावर n, इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे ये आपको सीखना है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। बहुत सारे केसेस बनेंगे इसमें, जैसे n की वैल्यू 1 होगी तो x का ग्राफ 2 होगी, x स्क्वायर 3 होगी तो x क्यूब, मतलब डिफरेंट n की वैल्यूज के लिए अलग अलग फंक्शन होंगे और उनके ग्राफ भी अलग अलग बनेंगे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहला शुरू करता हूँ। सबसे पहला y बराबर x की पावर 1 या x, आपको इसका ग्राफ बताना है। अच्छा, इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा इसका? आइडेंटिटी फंक्शन। और इसका ग्राफ कैसे बनता है? बड़ा आसान है, x की पावर 1 लीनियर है ये, अभी आपको बताया था ना लीनियर ग्राफ कैसे बनते हैं। सर लाइन कौन से होते हैं? वो ax प्लस b की जैसे दिखने वाले ग्राफ। तो ये भी तो कुछ वैसा ही है ना, यहाँ पर b की वैल्यू 0 कर दो और a की वैल्यू 1 कर दो तो y बराबर x बन जाएगा। समझ में आया? अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना हो तुम कैसे बनाओगे? सर एक बात तो कम से कम मुझे समझ में आ गई कि अगर y बराबर x है इसका मतलब ये लीनियर है, डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है तो ग्राफ कैसा बनेगा? लाइन। दूसरी बात, अगर x बराबर 0 है तो y बराबर भी क्या होगा? 0 है ना। x और y बराबर है, इसका मतलब तो यही है ना बेटा, अगर आपको दिख रहा हो तो इसका मतलब है y बराबर x। आइडेंटिटी मतलब जो वैल्यू x की है वही वैल्यू y की है। अगर x 1 है तो y 1 है, x 2 है तो y 2 है, x 100 है तो y 100 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 0,0 से ये ग्राफ पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। x1 y1 x2 y2 मतलब बीचों बीच से काटती हुई लाइन जो इस प्लेन को, इन एक्सिस को बीचों बीच से काटेगी। 45 डिग्री पर जो लाइन बनेगी ना बेटा ओरिजिन से पास करती हुई, वो किसका ग्राफ होगा? इस आइडेंटिटी फंक्शन का, y बराबर x का। आ गया ना समझ में? y बराबर x का ग्राफ कैसा होगा? कुछ इस प्रकार का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बना के बताओ y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ, दूसरा, ठीक है ना, y बराबर x स्क्वायर का, तो ये पैराबोला है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना बेटा। क्वाड्रेटिक कैसी दिखती थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे b 0 कर दो, c 0 कर दो, a 1 कर दो तो ये बन जाएगा, एंड दिस इज अ पैराबोला। समझ में आया कि नहीं आया? और पैराबोला कैसा बनता है मैंने आपको बताया था अभी। साथ ही साथ इसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, और जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा। इसका मतलब इसका जो रूट होगा वो 0,0 इसका रूट है, और इससे जो बड़ी वैल्यूज होंगी उनके लिए x पॉजिटिव। तो पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स 0 पर होगा, जिसका रूट 0 होगा, 0 पर टच करता हुआ ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। दिस इज कॉल्ड y बराबर x स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा लाला? पैराबोला, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं इसका मतलब ग्राफ वही रहेगा लेकिन ओपनिंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ बन जाएगा। क्या बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे बेटा। y बराबर एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों को ग्राफ पता होने चाहिए। इसके बाद वाले जो ग्राफ्स हैं, तो अब की बार जो मैं ग्राफ बना रहा हूं आपके लिए वो है y बराबर x की पावर 2m, ठीक है ना। मतलब जब x की पावर 2m हो, जहां पर m क्या है? वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, मतलब जब m एक नेचुरल नंबर हो तो y बराबर 2 की पावर m क्या होगा? m की वैल्यू 1 होगी, मतलब ये x स्क्वायर होगा, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, मतलब ये सारे ही x की इवन पावर्स को अपने साथ समेटे हुए हैं। और इन सबका जो ग्राफ होता है ना बेटा वो कैसा बनता है? आप लोग आज से ध्यान रखना, जब x 0 होगा तब इसकी वैल्यू 0 होगी, और जब x 0 से बड़ा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले तो ये किसके लिए है? x स्क्वायर के लिए, x की पावर 4 के लिए, x की पावर 6 के लिए, और जितनी भी इवन पावर्स हैं ये उनके लिए है। अब x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर मैं पावर इवन लगा दूंगा y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये जो भी ग्राफ होगा ये बनेगा तो एक्सिस के ऊपर ही।
सबके ही, चाहे मैं पावर 2 की बात करूं, 4 की बात करूं, 6 की बात करूं, 8 की बात करूं, लेकिन इसका जो रूट होगा वो केवल 0 पर होगा। और 0 से इधर अगर मैं 0 से आगे बढ़ता हूं तो x की मैं कुछ भी वैल्यू इसमें रखूं, जो आंसर आएगा वही नेगेटिव के लिए भी आएगा। क्यों? क्योंकि पावर इवन नंबर है। अगर पावर इवन होती है मतलब मैं चाहे 2 का स्क्वायर करूं और चाहे -2 का स्क्वायर करूं, दोनों के लिए आंसर 4 ही आता है। इसका मतलब क्या है? इवन पावर जो ग्राफ्स होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं बाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, कम से कम ये ग्राफ तो मैं आपको बता ही सकता हूं, ये जो ग्राफ होगा वो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जो वैल्यूज इधर की तरफ मिलेगी आपको x के लिए, वही वैल्यूज इधर की तरफ मिलेगी। तो ये जो ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, दिखने में पैराबोला के जैसा होगा, दिखने में पैराबोला के जैसा कुछ इस प्रकार का ग्राफ ही बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना है आपको, यहाँ पर पैराबोला तभी होगा जब पावर 2 होगी, मतलब जब m की वैल्यू 1 होगी ना, मतलब x स्क्वायर के लिए तो ये पैराबोला होगा, लेकिन बाकी के लिए जो ग्राफ होगा वो दिखे भले ही ऐसा, दिखे भले ही पैराबोला के जैसा, लेकिन पैराबोला नहीं होगा। आप ये नोट पॉइंट डाल के लिख भी देना कि दिस ग्राफ इज फॉर y बराबर x की पावर 2m, मतलब x की जितनी भी इवन पावर्स हैं सबके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। इनमें जो पावर 2 होगी उसके लिए ग्राफ जो होगा स्पेसिफिकली वही पैराबोला कहलाता है। बाकी जो ग्राफ्स होंगे वो पैराबोलिक नहीं होंगे, भले ही दिखने में कुछ ऐसे दिखें। समझ में आया? अच्छा, अगर आपको उसने एक ही एक्सिस पर 2 ग्राफ बनाने को बोले तो आप क्या उनमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि अगर मैं एक ही एक्सिस पर मैं y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर x की पावर 4 का ग्राफ एक ही एक्सिस पर बनाऊं, एक ही प्लेन पे बनाऊं, तो आप क्या उनमें फर्क कर पाएंगे? या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ग्राफ्स। तो क्या अगर हम लोग कंपैरिजन ग्राफ्स बनाएं 2 ग्राफों में डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि दिखने में तो दोनों एक ही जैसे हैं, तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या हम लोग अलग अलग इनको पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। जो y बराबर एक्स की पावर 4 होगा ना बेटा, वो कुछ ऐसा बनेगा, इस प्रकार का, है ना। और 0 पर वैल्यू 0 होगी, -1 पर वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 1, -1 पर वैल्यू कितनी होगी? 1, और 1 पर भी वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 1। ठीक है ना। दिस इज y बराबर एक्स की पावर 2। अब अगर मैं y बराबर एक्स की पावर 4 बनाऊंगा तो जो y बराबर एक्स की पावर 4 का ग्राफ होगा वो 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी, मेरी बात समझना बेटा, जो पावर 4 होगी वो डोमिनेट करेगी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अगर x 1 से बड़ा है इसका मतलब जो पावर 4 है उसकी वैल्यू बड़ी आने वाली है। लेकिन अगर x 1 से छोटा है इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि जो पावर होगी, जो भी पावर होगी, मैं बोलूं 0.1 की पावर 4, तो 0.1 की पावर 4 जो होगा वो 0.00 बनाएगा, जबकि 0.1 की पावर जो 2 होगा वो 0.0 बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 से पहले आप बोलोगे जिसकी पावर ज्यादा है वो नीचे रहेगा, 1 से पहले जिसकी पावर ज्यादा है वो नीचे रहेगा, और 1 के बाद जिसकी पावर ज्यादा है वो ऊपर रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं बात करूं ये मेरा y बराबर एक्स स्क्वायर है तो 1 पर वैल्यू y बराबर एक्स की पावर 4 की भी 1 ही होगी। अगर मैं 1 इसमें रखूं चाहे पावर कितनी भी कर दो, 1 की जितनी भी पावर होती है आंसर 1 ही आता है। तो 1 पर तो वैल्यू 1 ही रहेगी दोनों तरफ। लेकिन अगर मैं बात करूं पावर 4 की तो पावर 4 में 1 से पहले जो ग्राफ बनेगा वो नीचे रहेगा, और 1 के बाद जो ग्राफ है वो इसके ऊपर चला जाएगा। और जानने के पीछे का रीजन क्या है बेटा? क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए x की पावर 4 होगा वो डोमिनेट करेगा, x की पावर 2 की वैल्यू कम होगी x की पावर 4 से, लेकिन 1 से छोटी वैल्यूज के लिए x की पावर 2 की वैल्यू ज्यादा होगी x की पावर 4 से। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई कंपैरिजन ग्राफ बनाने के लिए बोले आप बना सकते हो। एक ही ग्राफ पर अगर मैं x की पावर 2 x की पावर 4 को बनाऊं तो कुछ ऐसे दिखेंगे वो, x की पावर 4 1 के बाद ऊपर होगा, 1 से पहले नीचे होगा। बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? तो x की पावर n में हम लोगों ने पहले तो y बराबर x का डिफरेंट केस देख लिया, ये सबसे अलग रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगी, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। पैराबोला हम लोगों ने देखा, अगर पावर इवन है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन अगर पावर ऑड है तो ग्राफ कैसा बनेगा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि y बराबर x की पावर, अगला केस जो रहेगा अपना वो रहेगा y बराबर x की पावर 2m + 1 वाला। मतलब अभी हम लोगों ने कौन कौन सी पावर कर ली? इवन सारी पावर को निपटा चुके हैं हम लोग, ऑड पावर बची है। तो मैं ऑड पावर को यहाँ पे लिखता हूँ y बराबर x की पावर 2m + 1, जहाँ पे m क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर एक ही बात है। तो अगर मैं देखूँ ये कौन कौन से नंबर्स को दर्शा रहा है, कौन कौन से फंक्शन को दर्शा रहा है,
x की पावर 3 को ये दिखाता है, 5 को, x की पावर 7 को, ऐसे कर करके सारी जो भी ऑड पावर है वो सारी इस केस में आती हैं। 1 को नहीं हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया क्योंकि 1 स्पेशल केस था जिसका ग्राफ हम लोग पहले ही बना चुके थे। y बराबर x की पावर 1 का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं पावर 3 की बात करूं तो कैसे बनेगा, मैं पावर 3 के लिए बनाता हूं और वो सबके लिए ही बनेगा। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं बेटा तो पावर 3 की चर्चा करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो x क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 9 सबकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो 0 पर तो वैल्यू 0 आ रही है। 1 पर वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 1, 2 पर वैल्यू 8, 3 पर वैल्यू 27। क्यूब जो होता है ना, वैल्यू x की तुम 1 बढ़ाओगे y की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, ग्राफ जो होगा ना कुछ ऐसा बनेगा, मतलब 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 8, 3 पर 27, 4 पर और ज्यादा 64, 5 पर 125। ग्राफ जो होगा ना पॉजिटिव में कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया। और अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यूज के लिए -1 पर वैल्यू इस बार +1 नहीं होती है। -1 पर वैल्यू क्या होगी, -1। -1 का क्यूब क्या होगा बेटा, आप बोलोगे -1। -2 का क्यूब क्या होगा, -8। इसका मतलब क्या है, पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, जो निगेटिव नंबर्स के लिए पावर होती है उनके आंसर भी निगेटिव आते हैं, ठीक है ना। तो इसके आंसर निगेटिव आने वाले हैं, लेकिन आंसर के वैल्यूज वही होंगे। जो 1 पर होगा वही -1 पर होगा, जो 2 पर होगा वही -2 पर होगा, लेकिन साइन अपोजिट होगा। तो इसी ग्राफ को मैं अगर नीचे की तरफ बना दूं तो ये जो ग्राफ बनेगा ना बेटा वो आपके लिए बन जाएगा y बराबर x की पावर 2m+1 का ग्राफ, कुछ इस प्रकार का, ठीक है ना। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के ऊपर कर दूं तो ये x की पावर 2m का ग्राफ है, ठीक है ना, इवन नंबर के लिए। लेकिन ऑड पावर के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस प्रकार का। फिर से अगर मैं यहाँ पे आपसे डोमेन पूछना चाहूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता था डोमेन कैसे निकालते हैं, सबके लिए डोमेन आ रही था। अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे रेंज पूछता तो रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से इन्फिनिटी तक थी कुछ की, इसके लिए R थी रेंज। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होगी ना बेटा वो क्या बनेगी, R का मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक y में सारी वैल्यूज कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अगला केस है अपने लिए, जब पावर ऑड होंगी तब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं बात करूं x की पावर 3 का ग्राफ कैसा बनेगा, आप बोल सकते हो कुछ इस प्रकार का। x की पावर 5 का ग्राफ कैसा बनेगा, आप बोल सकते हो कुछ इस प्रकार का। सारे ही ग्राफ दिखने में ऐसे होंगे, लेकिन अगर मैं इनमें कंपैरिजन ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो अभी जो किया था बेटा, क्या मैं इनमें कंपैरिजन ग्राफ बना सकता हूं। एक ही एक्सिस पे मैं चेक कर रहा हूं कि x की पावर 3 और x की पावर 5 इनके ग्राफ कैसे दिखेंगे। तो x की पावर 3 का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा बेटा, कोई समस्या नहीं है इसमें तो। लेकिन अगर मैं x की पावर 5 का ग्राफ बनाना चाहूं तो 5 की ग्राफ की 0 पर वैल्यू 0 होगी, और 1 पर वैल्यू जो होगी वो सभी की 1 होगी, चाहे 5 हो, और -1 पर वैल्यू भी -1 होगी, ये तो फिक्स है। 0 और 1 इन दोनों पर x की सारी पावर की वैल्यू 1 ही होती है। लेकिन x की वैल्यू जितनी कम होगी 1 से छोटी वैल्यूज के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पावर 3 है वो ऊपर रहेगा, और x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो पावर 5 जो है वो बाजी मार ले जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ होगा x की पावर 5 का वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। x की वैल्यू जब 1 से कम होगी तो x की पावर 5 जो है वो नीचे रहेगा, और x की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा होगी तो x की पावर 5 जो है वो ऊपर रहेगा। सिमिलरली x की वैल्यू जब -1 से बड़ी होगी, -1 से 0 के बीच में होगी, तब जो है x की पावर 5 ऊपर रहेगा, और जब -1 से छोटी होगी या -1 से अनंत के बीच में होगी तब जो पावर 5 है वो नीचे पहुंच जाएगा, पावर 3 ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या बना सकते हो आप लोग, बड़ी आसानी से बना सकते हो, कोई दुख दर्द चिंता पीड़ा समस्या गिलाने के रेस यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। अगला केस बेटा, अगर n की वैल्यू 1/2m है, मतलब जहाँ पे m जो है वो इंटीजर है i+, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अगर n की वैल्यू जैसे 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, तब ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ना। या मैं ऐसे बोलूं कि अगर y बराबर मेरा x की पावर 1/2, x की पावर 1/4,
या फिर इसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं, रूट एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, ऐसे करके अगर हम लोग एक्स की वैल्यू को रखें तब ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप सभी को पता होगा कि अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कौन नहीं चाहता है, स्क्वायर रूट चाहवे है कि मेरे अंदर कोई नेगेटिव बंदा ना एंटर कर पाए। मतलब स्क्वायर का जो डोमेन होता है ना बेटा, स्क्वायर रूट का जो डोमेन होता है वो होता है पॉजिटिव नंबर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर तुम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो पहली बात तो कि इसका जो भी ग्राफ होगा उसका डोमेन केवल 0 से लेकर इन्फिनिट तक होगा, नेगेटिव नंबर इसके डोमेन में नहीं आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। और साथ ही साथ डोमेन में तो नहीं आएंगे, और इसका जो आंसर आता है ना बेटा स्क्वायर रूट का, उसमें भी कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता, बिकॉज स्क्वायर रूट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर। जैसे अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लूं बेटा, आंसर कितना मिलेगा 2। अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट लूं, आंसर कितना मिलेगा बेटा 3। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो इसके अंदर भी सारा मसाला जो भी जाता है वो पॉजिटिव ही जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, आप क्या बोलोगे, 0 पर वैल्यू 0, 1 पर वैल्यू 1, 4 पर वैल्यू कितनी होगी 2, मतलब 4 पर वैल्यू 2, ठीक है ना बेटा। 9 पर वैल्यू 3। ग्राफ इसका जो बनता है ना बेटा वो कुछ इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार का। याद रखना आप लोग, स्क्वायर का जो ग्राफ था ना वो ऐसा था, ये ग्राफ जो है ना ऐसे मुड़ जाता है। मतलब एक्स तो बहुत तेजी से बढ़ता है लेकिन वाई जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता। जैसे एक्स 1 से 2 गया, वाई जो है, मैं यहाँ पे देखो तुम्हें दिखा देता हूँ एक्स और वाई के बीच में कैसे रिलेशन चलता है। एक्स 1 वाई 1, एक्स 0 वाई 0, एक्स जो है 4 हो गया, वाई 2 ही होगा। एक्स 5 बढ़ के 9 हो गया, वाई केवल 1 बढ़ के 3 हो पाया। इसका मतलब क्या है, एक्स बड़ी तेजी से बढ़ता है, वाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। तो जो अंडर रूट एक्स का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है। और ऐसा ही ग्राफ बनता है x की पावर 1/4 का भी, x की पावर 1/6 का भी, x की पावर 1/8 का भी। तो ग्राफ जो है ना वो दिखने में ऐसा ही लगता है। हाँ, यहाँ पे नंबर्स में चेंज हो सकता है, ठीक है ना, नंबर्स में चेंज हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ग्राफ है वो ऐसा ही बनता है। समझ में आया सबके लिए। तो अगर मैं कंपैरिजन ग्राफ बनाना चाहूँ, x की पावर 1/2 में और x की पावर 1/4 में, तो आप क्या बोलोगे, x की पावर 1/2 का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा बनता है, 1 पर वैल्यू 1 आती है और वो सब में आएगी, चाहे मैं x की पावर 1/2 की बात करें, x की पावर 1/4 की बात करें, x की पावर 1/6 की बात करें, x की पावर 1/8 की बात करें, फर्क नहीं पड़ता। 1 पर सबकी वैल्यू 1 आएगी, 0 पर सबकी वैल्यू 0 आएगी। वहां क्या होता था, वहां बेटा ये होता था कि जितने नंबर 1 से बड़े होते थे स्क्वायर में और पावर 4 में, तो पावर 4 जो होती थी ना वो जीत जाती थी। यहां पर उल्टा चलेगा, क्योंकि 1/, में पावर है ना बेटा, तो x के अगर हम लोग वैल्यू को 1 से ज्यादा बढ़ाएंगे तो जो स्क्वायर रूट होगा वो जीतेगा और जो दूसरा वाला होगा वो हारेगा। इसका मतलब जो ग्राफ होगा उसका कुछ ऐसा बनने वाला है। समझ में आया। जो नंबर 1 से छोटे हैं उनके लिए फोर्थ रूट ऑफ x जो होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन जब नंबर 1 से बड़े होंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू बड़ी होगी और फोर्थ रूट की वैल्यू जो होगी वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सभी बच्चों को? ये आपको समझ में आया। दिस इज 1/2m अगर पावर है। और अगला केस, अगर पावर जो है वो 1/2m + 1 है। हाँ बेटा, अगला केस जब n की वैल्यू जो है वो 1/2m + 1 हो जाए, ठीक है ना, 1/2m + 1, जहां पे n कौन है सर, पॉजिटिव इंटीजर। अगर n की वैल्यू ये हो गई तो ग्राफ किसका बनाना पड़ेगा मुझे? बड़ा सिंपल है ना बेटा। अगर 1/2m + 1 वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ होगा वो x की पावर 1/3 का बनेगा जब m की वैल्यू 1 होगी, x की पावर 1/5, x की पावर 1/7, ऐसा करके ग्राफ बनता चला जाएगा। मतलब 1 और इंटीजर। समझ में आया। ऐसे फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है बेटा, यहाँ पर पावर 1/3 है ना बेटा, तो पावर जब 1/3 हो जाती है तो इसे कोई परहेज नहीं है, ठीक है ना। चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, इसके अंदर सब कुछ आ सकते हैं। x की पावर 1/3 का डोमेन सब कुछ है, इसका मतलब ये हर जगह फैलेगा पहली बात तो। और दिखने में कैसा होगा? बोले सर फिर से x तो तेजी से बढ़ेगा, y तेजी से नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब कुछ इस प्रकार का ये ग्राफ बनेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अब की बार डोमेन पूरा है, तो स्क्वायर रूट से कैसे उसमें फर्क है? स्क्वायर रूट और उसमें लगभग देखने में वैसा ही होता है, लेकिन फर्क क्या है? उसका डोमेन जो था ना वो पॉजिटिव था, इसका डोमेन पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ इसका डोमेन क्या है, आप बोलोगे आर। इसकी रेंज क्या है? आप फिर से बोलोगे आर। ये प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक हर जगह जाता है, उसमें इसमें यही फर्क है। वो डोमेन भी उसका पॉजिटिव नंबर था, रेंज भी उसके पॉजिटिव नंबर थे। यहाँ पे डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है। ऐसे करके बना सकते हैं हम लोग 1/3 पावर 1/5 पावर के ग्राफ, ठीक है ना? तो ज़्यादा अभी तक की बात आपको शायद समझ में आई होगी। तो बेटा अब अगर n जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो जाए, जैसे मैंने कहा n बराबर -2m, ठीक है ना, और m वही है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो n अगर -2m हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या बनेगा? x की पावर -2 जब 1 होगी m की वैल्यू, x की पावर -4, x की पावर -6 डॉट डॉट डॉट। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस पावर का मतलब क्या है? ये नीचे आ जाती है, 1/x², 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 6। अगर मुझे इनके ग्राफ बनाने हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? ठीक है बेटा, मैं शुरुआत करता हूं। यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये जितने भी फंक्शन है ना जिनमें अपॉन में x आ रहा है, आपको पता होगा अपॉन में कभी भी 0 नहीं आता। ध्यान रखना, अगर नहीं पता है तो आज से पता होना चाहिए। किसी भी एक्सप्रेशन में कभी भी नंबर के अपॉन में 0 आ ही नहीं सकता। अगर आ गया समझ जाना कि वो अनडिफाइंड हो गई, जिसको हम लोग अनंत भी बोलते हैं। ऐसी एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं होती, ठीक है ना? अपॉन में 0 नहीं आएगा। मतलब अगर मैं इन एक्सप्रेशन की बात करूं तो इनमें जो भी हैं, जितने भी ये टर्म्स हैं, जितने भी ये एक्सप्रेशन हैं, इन सब के लिए डोमेन जो होगा वो कम से कम 0 तो नहीं होगा, ठीक है ना? 0 के अलावा सारे नंबर ऐसे एक्सेप्ट होंगे। माइनस का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, माइनस के नंबर हम लोग इसमें रख सकते हैं। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हम लोग इसमें रख सकते हैं। अपॉन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपॉन में नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये पॉजिटिव ही है क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन फिर भी अगर नेगेटिव भी आ जाए मुझे परहेज नहीं है। मुझे अपॉन में केवल किससे परहेज है? 0 से। तो इन सारे नंबर का जो डोमेन होगा ना बेटा वो 0 नहीं होगा। 0 को हटा के बाकी सारे नंबर इसके डोमेन में आएंगे। अब बात करते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं 1/x² की बात करूं, y बराबर 1/x² की बात करूं, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें हम लोग 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर रख सकते हैं। मतलब 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले तो हम लोग 0 की चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम लोग 0 के पास होंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ना? अगर मान लेते हैं कि तुमने इसमें 0 से जस्ट बड़ा नंबर रखा 0.1 है ना, या 0.000001। अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा? और छोटा नंबर हो जाएगा। भाई 0 के पास वाला नंबर अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, और अगर उसका 1/, करोगे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। जैसे 1/0.000001, इसका मतलब क्या है? दिस इज 10⁶ और 7। इसका मतलब क्या है कि 1/0 की तरफ जितना ये नंबर जाएगा, 0 की तरफ जितना ये नंबर जाएगा उतना ही पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। लेकिन ना तो कभी x 0 हो सकता है और ना ही कभी y इन्फिनिटी हो सकता है। इसका मतलब क्या है लाला? अरे भाई एसिम्प्टोट बनेगी यहाँ पे। मतलब x 0 की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे y जो है वो अनंत की तरफ बढ़ता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? x 0 की तरफ जाएगा, y अनंत की तरफ जाएगा। और जैसे जैसे x अनंत की तरफ जाएगा, x को हम लोग जितना बड़ा करेंगे 1/, बहुत बड़ा नंबर, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 0 की तरफ बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है तो आप क्या बोलोगे? जितना हम 0 की तरफ होंगे उतना नंबर अनंत की तरफ होगा, और जितना हम अनंत की तरफ जाएंगे उतना नंबर 0 की तरफ जाएगा। कुछ ऐसा ये ग्राफ बनेगा। इसको पैराबोलिक ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है ना? सॉरी, पैराबोलिक नहीं, पैराबोलिक तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ऐसा बनता है। ये कुछ हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। हाइपरबोलिक, वैसे ये हाइपरबोला है नहीं, लेकिन हाँ ये कुछ हाइपरबोलिक नेचर का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अगर हम लोग नेगेटिव वाले एक्स रखेंगे तो भाई चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, यही तो खासियत है ना।
अगर तुम -1 का स्क्वायर करोगे तभी भी 1 आएगा, +1 का करोगे तभी भी 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तभी भी 4 आएगा, +2 का करोगे तभी भी 4 आएगा। इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू तुमने रखी है ना, उसके लिए जो y की वैल्यू है, पॉजिटिव के लिए भी वही y की वैल्यू आएगी। समझ में आया ना? मतलब जैसा ग्राफ पॉजिटिव में बना है हूबहू वैसा ही ग्राफ नेगेटिव के लिए भी बनेगा और कुछ इस प्रकार का ये ग्राफ बन जाएगा। समझ में आया? इसका डोमेन सभी को दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कहां से कहां तक है आप लोग बोल सकते हो? सर पूरा डोमेन है 0 को छोड़कर। अगर मैं इसकी रेंज पूछूं, क्या आपको रेंज दिख रही है? बिल्कुल रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, 1 नेगेटिव है नहीं। इनको डिवाइड करोगे आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो आया भी है, ग्राफ में भी दिख रहा है। ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं उसकी रेंज क्या है, आप क्या बोलोगे? रेंज जो है वो 0 से शुरू है। 0 है क्या? नहीं, कभी ये 0 नहीं होगा। x कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है, तो 0 पे ओपन लगेगा मेरे लिए। और कहां तक गया ये? अनंत तक। अनंत पर तो बाई डिफॉल्ट ओपन आता है। इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी। ऐसे बनते हैं 1/x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6 के ग्राफ। क्या करेंगे बेटा हम लोग? ऐसा एक बल्लाल देव का रथ ऐसा ही था, देखा था आपने कि नहीं देखा था? तो ये बल्लाल देव के रथ के जैसा ग्राफ बन गया। डरना नहीं है आपको यार, बना सकते हो। x की पावर n के जितने भी कॉम्बिनेशन है सारे बना सकते हो। अगर पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो पैराबोलिक, 4 है तो पैराबोलिक, 6 है तो पैराबोलिक, 3 है तो आधा ऊपर आधा नीचे, स्क्वायर रूट है तो डोमेन पॉजिटिव ऐसे बना सकते हो। पावर अगर 1/3, 1/4 है तो ऐसे और ऐसे बना सकते हो। पावर अगर निगेटिव है 1/x² तो ऐसे बना सकते हो। बोलो हाँ या ना? क्या अगला केस करें हम लोग? अगर जो पावर है वो, अगर मैं n की वैल्यू 2m ना करके अब करूं 2m-1, मतलब अगर n की वैल्यू जो है वो 2m-1 हो, एक माइनस में पीछे लगा देता हूं ताकि निगेटिव नंबर हो सारे, ठीक है ना? n की वैल्यू अगर 2m-1 हो विद माइनस साइन, जिससे कि सारे नंबर निगेटिव हो जाएंगे मेरे। और जो m है वो क्या है? अगेन इंटीजर। और कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। तो m मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, m की वैल्यू क्या है? -2m-1। ठीक है ना बेटा? मुझे बताओ अगर मैं ये वैल्यू रखता हूं तो फंक्शन कैसा दिखेगा? आप बोलोगे रख के देखो, m की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब क्या है? ये जो वैल्यू आएगी 1 आएगी और 1 इंटू माइनस, तो -1 आ जाएगा, मतलब x की पावर -1 ये हो जाएगा। समझ में आया? 2 वैल्यू होगी x की पावर -3, जब 3 वैल्यू होगी तो x की पावर -5 ... इसको हम लोग अच्छे से लिखें तो 1/x, 1/x³, 1/x की पावर 5 ... समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मुझे इनके ग्राफ बनाने हो, कैसे बनाऊंगा मैं? बेटा बिल्कुल पुराने जैसे ही है ये, बिल्कुल पुराने वाले के जैसे। मैं पहले तो इसकी रेंज डोमेन की बात कर लेता हूं। इसके भी डोमेन में से कहां खुजली होगी भाई? 1/x, x³ x की पावर 5, x³ x की पावर 5 को कोई दिक्कत नहीं है। x में चाहे तुम 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 5 रखो, चाहे 10 रखो, x³ में भी चाहे कुछ भी रखो, से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब ये 1/, में आ गया। ठीक है ना? दिक्कत कब है? जब ये 1/, में आ गया। और 1/x कब डिफाइन नहीं होगा? जब x 0 हो जाए। इसका मतलब x को 0 नहीं होना चाहिए। तो जो डोमेन है मेरा वो सारा का सारा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 0, मतलब r-0 जो होगा वो मेरा डोमेन होगा। अब अगर मैं रेंज निकालूं, मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो पुराना वाला लॉजिक है, जितना हम लोग 0 की तरफ जाएंगे उतना ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा पॉजिटिव साइड से। इसका मतलब क्या है कि 0 की तरफ जाने पर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाने से 0 की तरफ जाएगा, ऐसा बनेगा। लेकिन इस बार फर्क है। पिछली बार क्या था? मैं माइनस वाले नंबर भी रखता था ना, चूंकि स्क्वायर था तो माइनस को स्क्वायर प्लस कर देता था और बाई की वैल्यू वैसी ही आती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर मैं माइनस से 0 की तरफ बढ़ूंगा ना बेटा, तो 1/- से 0 की तरफ बढ़ने वाला नंबर, इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो जो ग्राफ होगा ना बेटा नेगेटिव नंबर के लिए, वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का। यहाँ से माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये 0 की तरफ, जैसे जैसे हम लोग जाएंगे। और जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो जो नंबर है वो 0 की तरफ ही जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइड से। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं पूछूं बेटा बताओ इसमें एसिम्पटोट है क्या? बिल्कुल है। कौन कौन सी? 2 एसिम्पटोट हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। पिछली बार भी ये थी, ठीक है ना?
पिछली बार डोमेन क्या था, यही था। पिछली बार रेंज क्या थी, 0 से इन्फिनिटी। इस बार रेंज क्या होगी, इस बार रेंज बदल गई, क्योंकि अब नेगेटिव में भी y आ सकता है। रेंज क्या होगी, आप बोलोगे पूरा का पूरा रियल नंबर का पोर्शन इसकी रेंज है, केवल कौन नहीं है, 0, तो ये जो है वो इसकी रेंज हो गई। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आप लोग ग्राफ बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? कोई भी दिक्कत दुख दर्द अगर आपको हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। आगे आगे बढ़ते हैं बेटा। अब की बार अगर n की वैल्यू जो है वो -1/2m हो जाए, इसका मतलब क्या है, जो m है अगेन इंटीजर ही है, तो मैं बार बार नहीं बताना चाहिए मुझे। चर्चा करते हैं बेटा, जब n की वैल्यू -1/2m हो, इसका मतलब क्या है कि m ऑफ कोर्स वही है पॉजिटिव इंटीजर। जब n -1/2m होगा तो y बराबर जो फंक्शन है वो क्या होगा, रखो -1/2m में m की वैल्यू 1 रखो, -1/2 आएगी ना पावर, x की पावर -1/2, x की पावर -1/4। ऐसे फंक्शन जो होंगे उनका ग्राफ हम लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो पावर अपॉन में चली जाएगी, माइनस है ना, तो ये 1 अपॉन पहुंच जाएगा, और 1/2 पावर है तो रूट लगा देते हैं हम लोग, 1/√x, 1/4√x, 1/6√x, ठीक है ना। इन सबके हमें ग्राफ बनाने हैं। कैसे बनेगा बेटा, सबसे पहले पुराना वाला खेल डोमेन की चर्चा करते हैं। इसे कौन चाहिए भाई, स्क्वायर रूट है, इसका मतलब अंदर निगेटिव नहीं आ सकता, और 1 अपॉन में है, इसका मतलब ओवरऑल ही 0 नहीं हो सकता। 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब 0 इसके डोमेन में नहीं होगा, नेगेटिव तो है नहीं, केवल और केवल कौन से नंबर होंगे, पॉजिटिव, 0 से इन्फिनिटी वाले सारे। समझ में आया? ग्राफ बना के देखते हैं बेटा। तो आप लोग मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा। 0 से इसका डोमेन शुरू है, जस्ट 0 के बाद वाला नंबर अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो ये 1 अपॉन बहुत छोटा नंबर, और 1 अपॉन बहुत छोटा का मतलब क्या है, बहुत बड़का आएगा ये। इसका मतलब ये जो होगा, जितना 0 के पास जाएंगे हम लोग, ग्राफ जो होगा उतना अनंत के पास होगा, और जितना हम लोग अनंत के पास जाएंगे, ग्राफ जो होगा उतना 0 की तरफ अप्रोच करता जाएगा। कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, नेगेटिव में नहीं बनने वाला, क्योंकि नेगेटिव तो होता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बनेगा 1/√x, 1/4√x, 1/6√x का ग्राफ, ठीक है। अब अगर आप लोगों से कोई इसकी रेंज पूछे तो क्या रेंज बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे ना। बाई वाला पोर्शन कहां से शुरू है, बाई में 0 से, 0 है क्या, नहीं, और कहां तक गया, अनंत तक, तो 0 से इन्फिनिटी, ये क्या होगी, इसकी रेंज, ठीक है। ये डोमेन, ये रेंज। क्या आपसे कोई पूछे कि इसमें कोई एसिम्पटोट है, आप बता सकते हो? है, कितनी है लाला? लड्डू भी बता दे रहा है यार, 2 एसिम्पटोट हैं। कौन कौन सी? एक एक्स एक्सिस है और एक लाला वाई एक्सिस है। बोल हाँ या ना? 2 एसिम्पटोट हैं। क्या ग्राफ पीरियोडिक है? नहीं है। क्या कोई रूट है? नहीं है। मतलब सब कुछ तुम बता सकते हो, पूरा का पूरा ग्राफ एनालिसिस तुम कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है ना। तो ये तो x की पावर n के मैंने आपको कुछ ग्राफ्स बताए, आगे और भी ग्राफ्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। गुड डे।